तो कॉनकेव लेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको किस तरह के सॉल्व किया जाता है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो जो भी गिवन है पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखिए, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, सो कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। हमने ये जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। उसके बाद फॉर्म्स एंड इमेज फॉर्म हो रही है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और जो इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव लेंस में वो हमने दो केसेस पढ़े थे जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, एक बार इनफाइनाइट में, एक बार इनफाइनाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो दोनों ही केसेस में जो इमेज फॉर्म हुई थी वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस हुई थी। तो इसका मतलब जो v की वैल्यू है ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो यहां पर जो v की वैल्यू होगी -10 सेंटीमीटर। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मींस ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया गया, u की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लोग यहां पर अब लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/v की वैल्यू है -10। अच्छा, f की वैल्यू भी गिवन है -15, u की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 1/u इज इक्वल्स टू, ये माइनस का है, -1/10। ये राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहां से एलसीएम लेते हैं, 30 हो जाएगा। 10 3 जा 30 -3, 15 2 जा 30 सो 2 हो जाएगा 1/u। सो 1/u इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे -1/30, रेसिप्रोकेट करते हैं, u को ऊपर ले जाते हैं, 30 को ऊपर ले जाते हैं, सो -30 सेंटीमीटर। सो जो u की वैल्यू आई है वो है -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस प्लेस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस gives a virtual image at a distance of 20 centimeter in front of the lens. What is the focal length of the lens? Is the lens converging or diverging? तो एक तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर फोकल लेंथ की वैल्यू, और हमें बताना है कि जो लेंस है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है या फिर डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, an object 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, दैट मींस u की वैल्यू गिवन है -60 सेंटीमीटर। यहां पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है एट ए डिस्टेंस v, सो एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, सो v की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। देखिए, अब लेंस चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, हमेशा जो भी इमेज जब वर्चुअल बनेगी सो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस फॉर्म होगी, लेफ्ट साइड बनेगी लेंस के। अगर लेफ्ट साइड बनेगी इसका मतलब वहां पे नेगेटिव साइन आएगा, तो यहां पर -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। f की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहां से। सो 1/v की वैल्यू है -20 माइनस u की वैल्यू है 60 -60, सो -60। सो -1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60, ये 1/f। सो 1/f इज इक्वल्स टू, यहां से एलसीएम लेते हैं, 60 आ जाएगा, 23 जा 60 -3 प्लस ये आ जाएगा 1। सो 1/f इज इक्वल्स टू -2/60, सो ये कैंसिल हो जाएगा 30। सो यानी कि 1/f इज इक्वल्स टू आ गया -1/30। सो रेसिप्रोकेट करेंगे, सो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यहाँ पर नेगेटिव आई है। नेगेटिव आने का मतलब है ये जो लेंस है हमारा, ये एक कॉनकेव लेंस है, मींस डाइवर्जिंग लेंस है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आती है जब हमारा जो लेंस है वो डाइवर्जिंग हो, यानी कि कॉनकेव लेंस हो, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव उसी केस में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 mm at a distance of 0.20 meter from a concave lens of focal length 0.30 meter and state the nature and size of the image। तो हमें सबसे पहले देखिए यहां पर क्या करेंगे, देखिए एक यूनिट दे रखी mm में, बाकी दो यूनिट्स हमें दे रखी मीटर में।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले मीटर को mm में चेंज कर लेते हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 mm। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो यहां पर सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, तो v तो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 mm, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 12 mm एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो यहां पर u की वैल्यू गिवन है 0.20 मीटर। तो इसको हम लोग mm में चेंज करें, 0.20 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये आ जाएगा 20 mm। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होता है तो ये हो जाएगा -20 mm। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ गिवन है, f की वैल्यू गिवन है 0.30 मीटर, इसको भी चेंज कर लेते हैं mm में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, सो इट विल बी 30 mm। तो यहां पर जो फोकल लेंथ होता है कॉन्केव लेंस के केस में ये भी हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, एक तो v, उसके बाद साइज ऑफ इमेज मींस h डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और स्टेट द नेचर, यानी कि नेचर हम लोग देखेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो f की वैल्यू गिवन है, सो 1/-30 इज इक्वल्स टू v कैलकुलेट करना है, माइनस u की वैल्यू है यहां पर 20, -20। सो -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/20। इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, -1/30 -1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 60 यहां पर एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, सो 30 से डिवाइड करेंगे, सो माइनस का 2 माइनस का 20 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आ जाएगा 1/v। सो इन दोनों को ऐड करेंगे, सो माइनस का 5/60 इज इक्वल्स टू 1/v। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 5 से 60 होता है, तो इसका मतलब -1/12 इज इक्वल्स टू आ गया 1/v। इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, सो -12 इज इक्वल्स टू v, सो v की वैल्यू आ गई यहां पर -12 mm। अब देखिए, v जो आया है वो कैसा आया, हमारा लेफ्ट साइड पे आया है, क्योंकि हमारा एक कॉन्केव लेंस है। और यहां पर अगर हम इसके इमेज की बात करें, नेचर की बात करें, सो यहां पर जो नेचर रहता है कॉन्केव लेंस में, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। यहां पर देखिए, अगर हम साइज की बात करें तो देखिए, अब साइज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक रिलेशन होता है h डैश बाय h इज इक्वल्स टू v बाय u। h डैश की वैल्यू फाइंड करनी है और h की वैल्यू हमें गिवन है 12, v की वैल्यू अभी हमने फाइंड की -12, और यहां पर u की वैल्यू गिवन है 20, सो -20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां से h डैश इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 20। तो इसको डिवाइड करते हैं, 2 से कैंसिल होगा, ये भी 2 से, तो 12 6 जा 72/10, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7.2 आ जाएगा। सो h डैश की जो वैल्यू है वो आ गई 7.2 mm। तो यहां पर देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 12 mm, हाइट ऑफ इमेज 7.2 mm, इसका मतलब साइज कैसा है इमेज का, स्मॉलर साइज का है, यानी यहां पर लिख लेंगे हम नेचर में स्मॉलर इन साइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो जो चीजें यहां पर गिवन है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर देते हैं। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, h की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम, यानी कि u की वैल्यू गिवन है, सो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा, फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस मींस ये कॉन्केव लेंस है। फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, सो कॉन्केव लेंस में माइनस में होता है। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, सो v का वैल्यू फाइंड करना है और h डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग कर सकते हैं। यहां से सबसे पहले हम फाइंड करेंगे
u v की वैल्यू, सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. So 1 by f is given minus 15. The value of v is फाइंड करना है. u की वैल्यू गिवन है minus 40. So minus 1 by 15 is equals to 1 by v minus minus plus, so 1 by 40. So इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, minus 1 by 15 ये हो जाएगा minus 1 by 40 is equals to 1 by v. तो इसको सॉल्व करते हैं. देखिए इसको एलसीएम फाइंड करेंगे इनका. सो 15 और 40 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं बहुत जल्दी से. 5 3 जा 15, 8 5 जा 40. तो ये आ जाएगा 24 into 5 यानी कि 120 आ गया. सो 120. सो 15 8 जा होता है 120 माइनस का 8 माइनस का ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1 by v. सो ये हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, माइनस का 11 अपॉन 120 इज इक्वल्स टू 1 by v. रेसिप्रोकेट करते हैं, 120 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 11 नीचे आ जाएगा, यहाँ v ऊपर आ जाएगा. तो अब इसको डिवाइड करते हैं. सो 11 से डिवाइड करिए 120 को, 1 से 1 आएगा, यहाँ आया 10, तो यहाँ एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ 0. 11 9 जा 99 यानी कि v की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर 10.9 सेंटीमीटर. तो v की वैल्यू आ गई माइनस 10.9 सेंटीमीटर यानी कि जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बन रही है. अब यहाँ पर साइज फाइंड करते हैं. देखिए रिलेशन पता है h डैश बाई h इज इक्वल्स टू होता है v बाई u. सो वैल्यू ऑफ h डैश फाइंड करना है. वैल्यू ऑफ h इज गिवन टू वैल्यू ऑफ v इज माइनस का. देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू आए वो एग्जैक्ट आए. सो 1 by 20 upon 11 into u की वैल्यू यहाँ पर पहले से गिवन थी माइनस 40. सो माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 3 जा 12. तो अब यहाँ से जो वैल्यू आई है h डैश बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 by 11. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h डैश इज इक्वल्स टू 3 into 2 डिवाइड बाय 11, h डैश इज इक्वल्स टू 6 by 11. तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पर डेसिमल 11 5 जा 55, यहाँ 5 आया, एक और 0, 7 6 जा 11 सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा 4 यानी कि 0 पॉइंट h डैश की वैल्यू आ गई 0.54. सो 54 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट में हमें दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.54 सेंटीमीटर. तो ये हमारा जो है पोजीशन जो हमारी आई है दैट इज माइनस का 10.9 सेंटीमीटर और साइज ऑफ इमेज इज 0.54 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आप देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज आया है 0.5 सेंटीमीटर यानी कि जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है. जैसा कि हम लोग जब हमने इमेज फॉर्मेशन किया था तो हमने देखा था कि कॉन्केव लेंस के केस में हर बार जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है. तो देखिए नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है. तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है a convex lens of focal length 25 centimeter and a concave lens of focal length 10 centimeter are placed in close contact with one another. तो देखिए गिवन में दिया हुआ है convex lens, इसका focal length दिया हुआ है f1 ले लेते हैं इसको 25 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हम लोग प्लस लेके चलेंगे. बट यहां पर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि पावर जब हम कैलकुलेट करते हैं P इक्वल्स टू 1 by f होता है, तो वहां पर जो हम लोग फोकल लेंथ लेते हैं वो मीटर में लेते हैं, तो वी हैव टू चेंज इट इनटू मीटर. तो मीटर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करेंगे. सो ये आ जाएगा 25 4 जा 100 मींस 1 by 4 मीटर. सो f1 की वैल्यू आ गई 1 by 4 मीटर. सो इसी तरीके से कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है मींस f2 गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो जो कॉन्केव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ वो लेफ्ट साइड पे लाई करता है, सो हम लोग इसको माइनस का ले लेंगे. इसको चेंज करते हैं मीटर में, डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, सो ये हो जाएगा माइनस 1 by 10 मीटर. तो ये आ गया f1 और f2 की वैल्यू. देखिए अगर हमें P1 फाइंड करना है, सो P1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 by f1. सो 1 by f1 की वैल्यू 1 by 4, सो इसको 1 by 4 रख दिया हमने. तो ये जो 4 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस ये जो P1 है इसकी वैल्यू आ गई 4d मींस 4 डायप्टर.
यहां से P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो P2 इज इक्वल्स टू 1 बाई F2 हो जाएगा। सो 1 बाई F2 की वैल्यू यहां पर गिवन है माइनस 1 बाई 10। सो ये 10 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, सो ये आ जाएगा माइनस 10D मींस माइनस 10 डायोप्टर। अब हमें क्या करना है, इन पावर का कॉम्बिनेशन निकालना है फर्स्ट पार्ट में। सो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2। सो P1 इज 4D प्लस P2 इज 10D, माइनस 10 है। सो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो ये जो रिजल्ट आएगा माइनस 6D, यानी कि जो पावर आया हमारा माइनस 6D आ गया है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ फाइंड करना है इसका। सो P इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई F, सो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई P। सो यहां पर P की वैल्यू हमारे पास है माइनस 6, सो F हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 बाई 6 मीटर। नेक्स्ट, उसके बाद इज द कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, यानी कि ये जो हमारा जो लेंस है वो कैसा लेंस फॉर्म होके आया है, मींस एक कन्वर्जिंग लेंस है, मींस एक कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर एक डाइवर्जिंग लेंस है, या फिर एक कॉन्केव लेंस है। तो यहां पर F की वैल्यू नेगेटिव आई है, सो इसका मतलब ये जो लेंस होगा हमारा, दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। और हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कॉन्केव लेंस है, क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव लेंस के केस में ही आती है। तो एक और क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज X and Y is 5D if the focal length of lens X be 15 cm. Calculate the focal length of lens Y. State the nature of lens Y. तो यहां पर देखिए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक तो x का, इसको हम लोग px ले लिया, और एक y का दे रखा है सो py, दोनों को कंबाइन करके जो पावर है दैट इज 5D। इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस x, जो x का फोकल लेंथ गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब इस 15 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 15 डिवाइड बाय 100, सो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, दैट मींस 3 बाय 20 मीटर में ये चेंज हो गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे जो px है इसका पावर कितना है, सो px इज इक्वल्स टू 1 बाय fx हो जाएगा। सो f की वैल्यू हम पुट करते हैं 3 बाय 20 हो गया, सो यहां से वैल्यू आ जाएगी 20 बाय 3, ये 20 ऊपर चला जाएगा, सो 20 बाय 3 डायोप्टर। ये आ गई हमारी px की वैल्यू। अब अगर px की वैल्यू आ गई है, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है py का। तो पहले हम लोग py की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो py इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से 5 माइनस px, और यहां से हमने px की वैल्यू फाइंड कर रखी है, सो 20 बाय 3। तो यहां से एलसीएम फाइंड करेंगे, सो 5 3 जा 15 माइनस 20, सो इट विल बी माइनस 5 बाय 3। ये हो गया हमारा py की वैल्यू। क्योंकि यहां पर हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, सो pfy इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय p, फोकल लेंथ होता है रेसिप्रोकल ऑफ पावर के, सो पावर हमें गिवन है यहां पर, अभी हमने कैलकुलेट किया, माइनस 5 बाय 3। सो यहां से फोकल लेंथ आ जाएगा, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस 3 बाय 5। ये हमारा आ गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस y। इसके बाद हमें बताना है कि ये जो y है इसका नेचर कैसा है, ये कॉन्केव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए फोकल लेंथ नेगेटिव तब आती है जब हमारा लेंस एक कॉन्केव लेंस हो। तो यहां पर जो लेंस है हमारा y इज अ कॉन्केव लेंस। ये fy यहां पर मीटर में आया है, अगर आपसे इनको कहा जाए कि सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं। सो यहां पर 3 बाय 5 इंटू आप 100 करेंगे, सो 20 से जाएगा, सो 20 इंटू 3 होता है 60, सो 60 सेंटीमीटर आपका जो है ये आपकी फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी।